डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इट इज़ योर साइंस क्लास। आज के लेक्चर आपका फोर्थ लेक्चर है, जिसमें आप रीडिंग करेंगे पेज नंबर 138 से 140 पे। तो फर्स्ट 3 लेक्चर्स में भी हमने जस्ट रीडिंग की थी, और आज ये लास्ट आपका लेक्चर है इस यूनिट का, जिसमें हम रीडिंग कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट 5th लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और आपको उसका होमवर्क भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन रह गया इस चैप्टर का। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट था वो था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। हम पहले फ्रिक्शन पे बात कर चुके हैं और इसकी टाइप्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज के टॉपिक में हम इसके फ़ायदे और नुकसान पढ़ेंगे फ्रिक्शन के। सबसे पहले इसको आप समझ लो थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम इसकी रीडिंग करते हैं। कहता है कि इस जो फ्रिक्शन है, जो रेजिस्टिव फोर्स है, इसके हमारे मतलब हमें बहुत से इसके फ़ायदे भी देखने को मिलते हैं, और इसके बहुत से सेटबैक मतलब इसके बहुत से नुकसानात भी हैं। ठीक है, बहुत सी हमें उसकी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, उसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बहुत से फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। सिंस फ्रिक्शन इज़ अ रेजिस्टेंस फोर्स, ये कौन सी फोर्स है? रेजिस्टेंस जो क्या करती है, आगे नेक्स्ट आपने नेक्स्ट कहता है ये रेजिस्टेंस फोर्स होती है दैट स्लोज डाउन, जो स्लो कर देती है, स्पीड कम कर देती है, और प्रिवेंट मोशन या उसको मूव करने से बचाती है। इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है इन मैनी एप्लीकेशंस टू प्रिवेंट स्लिपिंग और स्लाइडिंग। कहता है कि ये किसी चीज़ को स्लो डाउन कर लेना या उसको मोशन से प्रिवेंट करवाना अक्सर सिचुएशंस में हमारे लिए, जैसा कि स्लिप और स्लाइडिंग में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गाड़ी स्लो डाउन हो जाए और मतलब मूव ना करे। बट आल्सो इट कैन बी नॉइसेंस। ठीक है, ये अक्सर हमारे लिए रुकावट पेश करती है, बिकॉज इट कैन हिंडर मोशन। मतलब कि ये जो मोशन को जो है ना, ये हमारे लिए परेशानी का बायस बनती है, और ये उसको रुकावट सामने उसको फेस करनी पड़ती है अगर कोई भी बॉडी मूव करना स्टार्ट करे तो। एंड कॉज द नीड फॉर एक्सपेंडिंग एनर्जी, और बहुत सी एनर्जी इसमें ज़ाया हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। अ गुड कंप्रोमाइज इज़ नेसेसरी टू गेट गुड इनफ फ्रिक्शन। कहता है जैसा कि इसके बहुत से नुकसानात भी हैं, लेकिन फ़ायदे भी हैं। अगर हम फ़ायदे को देखें तो हमें थोड़ा बहुत इनके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। नीचे है इंपॉर्टेंट यूजेस। अब हम पहले इसके एडवांटेजेस मतलब यूजेस के बारे में पढ़ेंगे फ्रिक्शन के। नंबर 1 है इन सम सिचुएशंस फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल। देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू विदाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कहता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रिक्शन के बगैर आप कर ही नहीं सकते। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आए देखते हैं। नंबर 1 है वॉकिंग। स्टूडेंट्स इसमें वो कह रहा है कि वॉकिंग किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए एक दूसरे सरफेस पे, फॉर एग्जांपल उसने एग्जांपल ले लिया वॉकिंग की, तो उसके लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। कैसे फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। यू कैन नॉट वॉक विदाउट द फ्रिक्शन बिटवीन योर शूज़ एंड द ग्राउंड। कहता है अगर ग्राउंड और शूज़ के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स नहीं है तो चल नहीं सकते। रीज़न भी हम पढ़ते हैं इसकी। एज़ यू ट्राई टू स्टेप फॉरवर्ड, जब आप आगे मूव करना चाहते हैं कि कोशिश करते हैं, यू पुश योर फुट बैक, तो अपने पाँव को पीछे की तरफ पुश करते हैं। फ्रिक्शन होल्ड्स योर शूज़ टू द ग्राउंड। जो फ्रिक्शन है वो क्या करती है, जब आप उस पर बैकवर्ड फोर्स लगाते हो तो वो ग्रिप कर लेती है, उसको होल्ड कर लेती है। अलोइंग यू टू वॉक, तो आपको वॉक करने की मतलब आसानी आपके लिए पैदा करती है। कंसीडर हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट टू वॉक ऑन स्लिपरी आइस। कहता है कि अगर कोई आपके सामने मतलब कोई ऐसा सरफेस आपके आ जाए आपके सामने, मतलब जैसा कि उसने एग्जांपल दिया है स्लिपरी आइस। ठीक है, मतलब बर्फ़ के ऊपर कहता है चलना भी मुश्किल होता है। अगर स्लिपरी आइस होगी तो उसके ऊपर आपके लिए वॉक करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। उसकी रीज़न भी क्या है, देयर इज़ अ लिटिल फ्रिक्शन। तो आप एग्जाम्पल से देख सकते हो कि स्लिपरी आइस पे चलना ही मुश्किल होता है। ठीक हो गया, तो उसमें उसकी रीज़न क्या है, फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो अगर फ्रिक्शन ही ख़त्म हो जाए तो हमारे लिए हम पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए चलना। ठीक है, तो ये एक था कि वॉकिंग के लिए फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट एडवांटेज है इसका। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम राइटिंग राइटिंग में भी हम देखते हैं इसमें भी फ्रिक्शन किस तरह हमें फ़ायदा पहुंचाती है। राइटिंग विद अ पेंसिल रिक्वायर्स फ्रिक्शन, कि एक पेंसिल से जब हम राइटिंग करते हैं उसके लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। यू कुड नॉट होल्ड अ पेंसिल इन योर हैंड्स विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बगैर कहता है कि आप उस पेंसिल को होल्ड ही नहीं कर सकेंगे। इट वुड स्लिप आउट वैन यू ट्राई टू होल्ड इट टू राइट। जब आप लिखने के लिए इसको पकड़ेंगे तो ये स्लिप हो जाया करेगी अगर फ्रिक्शन ना हो तो। द ग्रेफाइट पेंसिल वुड नॉट मेक अ मार्क ऑन द पेपर विदाउट फ्रिक्शन। तो कहता है कि दो
हमारे इसके पास राइटिंग में फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि फ्रिक्शन की वजह से आप पेंसिल्स और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उसको होल्ड कर सकते हैं, और सेकंड इसका बेनिफिट क्या है कि ये अगर फ्रिक्शन ना होगी तो इसे हम मार्क भी नहीं कर सकते, हम इसे लिख भी नहीं सकते पेपर पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहता है कि पेंसिल इरेजर यूज़ फ्रिक्शन टू रब ऑफ मिस्टेक्स रिटर्न इन पेंसिल लेड। कहता है लेड पेंसिल से जब आप मिस्टेक कर देते हो उसको रेज करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? इरेजर। तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम उसको मतलब रगड़ते हैं, उसको ईजिली हम उसे इरेज कर देते हैं जो लिखा हुआ हमारा होता है लेड पेंसिल से। रबिंग द इरेजर ऑन द लेड वियर्स और द इरेजर ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हम उसको इरेज कर सकते हैं, वाइल द पार्टिकल्स वॉर्न ऑफ गैदर अप द पेंसिल लेड फ्रॉम द पेपर। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्राइविंग कार कि ड्राइविंग कार में फ्रिक्शन कैसे रोल प्ले करती है। यू कैन वुड नॉट स्टार्ट मूविंग इफ़ इट वाज नॉट फॉर द फ्रिक्शन ऑफ द टायर अगेंस्ट द स्ट्रीट। कहता है कि टायर्स और स्ट्रीट में अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप उस पर मूव नहीं कर सकते, गाड़ी को मूव नहीं करवा सकते। विद नो फ्रिक्शन द टायर्स वुड जस्ट स्पिन। कहता है अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो वो अपनी ही जगह पे क्या करते रहेंगे? स्पिन करते रहेंगे। फिर क्या होगा? लाइक वाइज यू कुड नॉट स्टॉप विदाउट द फ्रिक्शन ऑफ द ब्रेक्स एंड द टायर। तो कहता है वो अपनी ही जगह पे स्पिन करती जाएगी और आगे मूव फॉरवर्ड नहीं करेगी। और दूसरा क्या है? कहता है कि अगर फ्रिक्शन ना होगी तो आप ब्रेक्स भी अप्लाई नहीं कर सकते और गाड़ी स्टॉप भी नहीं करवा सकते। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो प्रॉब्लम्स फ्रॉम फ्रिक्शन से जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कम कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं हम जी। फ्रिक्शन कैन कॉज प्रॉब्लम्स आर टू बी अ नॉइसेंस दैट यू ट्राई टू मिनिमाइज। ठीक है, जो इसमें फ्रिक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम्स, परेशानी और रुकावटें आपको फेस करनी पड़ती हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं वो कम से कम हो जाएं। ठीक है। एनी टाइम यू वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट। किसी टाइम आप किसी ऑब्जेक्ट यू वांट आप चाहते हैं टू मूव एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे मूव करना चाहते हैं। फ्रिक्शन कैन मेक द जॉब मोर डिफ़िकल्ट। तो वो जो फ्रिक्शन है वो आपके काम को बहुत मुश्किल बना देगी। एक्सेस फ्रिक्शन कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू स्लाइड अ बॉक्स अक्रॉस द फ्लोर। कहता है बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फेस करनी पड़ती है अगर हम स्लाइड करें किसी एक बॉक्स को दूसरे फ्लोर पे। राइड अ बाईसाइकिल ऑन वॉक थ्रो डीप स्नो। कहता है डीप स्नो में, बर्फ़बारी में भी बर्फ़ आपके लिए साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है। एंड ऑटोमोबाइल वुड नॉट मूव फॉरवर्ड वेरी वेल अनलेस इट्स फ्रिक्शन वाज नॉट रिड्यूस। कहता है कि जो ऑटोमोबाइल एक गाड़ी है अगर उसकी फ्रिक्शन कम ना की जाए तो वो मूव नहीं कर सकेगी। और उसकी फ्रिक्शन कैसे कम कर सकते हैं? ऑयल इज़ नीडेड टू लुब्रिकेट द इंजन एंड अलाउ इट्स पार्ट्स टू मूव इजीली। कहता है कि जो इसमें जो इंजन के पार्ट्स होते हैं, जो इसका बेसिक जो बाइक्स का इंजन होता है उसमें हम क्या करते हैं? ऑयल डाल देते हैं। उससे क्या होता है? जो इंजन के जो पार्ट्स होते हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं और उनमें फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है। ऑयल एंड बॉल बेयरिंग्स आर आल्सो यूज इन द व्हील सो दे विल टर्न विद लिटिल फ्रिक्शन। तो वो जो है वो मूव करते हैं बहुत कम फ्रिक्शन के साथ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेस्ट एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी वेस्ट होती है इन एनी टाइप ऑफ व्हीकल, किसी भी तरह की अगर व्हीकल है सच एज अ कार, बोट और एयर प्लेन्स, एक्सेस फ्रिक्शन मीन्स दैट एक्स्ट्रा फ्यूल मस्ट बी यूज टू पावर द व्हीकल। कि हम जो इसमें पेट्रोल वगैरह या डीजल वगैरह डालते हैं वो सारे का सारा उसको मूव करवाने में यूज़ नहीं होता, बल्कि बहुत सा फ्रिक्शन की फॉर्म की वजह से भी लॉस हो जाता है जो एनर्जी उसकी क्रिएट होती है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स फ्यूल और एनर्जी इज़ बीइंग वेस्टेड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से बहुत सी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस कैन ग्रेटली रिड्यूस द गैस माइलेज इन एन ऑटोमोबाइल्स। कार्स और स्ट्रीम लाइन्स। कहता है कार स्ट्रीम लाइन शेप की बनाई जाती हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, मतलब आगे से उसकी शेप कुछ इस तरह से बनाई जाती है, बिल्कुल जैसा कि फ़िश आपने देखी होगी, उस भी आगे से मतलब उसकी जो है ना नोक सी बनी होती है। ठीक है। तो जितना उसका फ्रंट फेस जितना छोटा होगा उतनी ही फ्रिक्शन उसको कम एयर की वजह से फील करनी पड़ेगी। तो कहता है जो कार्स हैं उसको स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है, बट ड्राइविंग एट हाईवे स्पीड्स विद योर विंडो ओपन कार क्रिएट इनफ ड्रैग ऑन द कार टू ग्रेटली रिड्यूस योर गैस माइलेज। कहता है कि आप उसके अगर विंडोज़ के कार के अगर आप उसकी विंडो ओपन कर दो, ठीक है, तो इससे भी आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास आ जाएगा हीटिंग द पार्ट्स। हीटिंग द पार्ट्स के फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एक ऐसा मतलब एक लॉ है एनर्जी का की स्टेट का, जिसमें हमें बताता है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना वो रिमेंस कांस्टेंट रहती है, कि सिर्फ फॉर्म चेंज हो सकती है उसकी लेकिन वो रिमेंस कांस्टेंट रहती है, कभी भी एनर्जी ख़त्म नहीं होती। ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये एक वर्ड बोला जाता है साइंस में।
और इसमें कहता है ये जो उसने लॉ बताया है कि ये जो हम कहते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से बहुत सी एनर्जी वेस्ट होगी। जो वेस्ट होगी वो किस फॉर्म में वेस्ट होती है वो इसमें हमने पढ़ना है। 10 सेकेंड लाइन, द एनर्जी दैट इज़ लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन इज़ ट्राइंग टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन इज़ रियली टर्न टू हीट एनर्जी। ठीक है, कहता है जब जो एनर्जी लॉस होती है वो हीट की फॉर्म में हमें जाहिर होती है। द फ्रिक्शन ऑफ पार्ट्स रबिंग टुगेदर क्रिएट्स हीट, कि जो जो दो ऑब्जेक्ट्स जो इंजन के पार्ट्स जो आपस में टच करते हैं और वो क्या कर देते हैं, मतलब फ्रिक्शन की वजह से हीट अप हो जाते हैं। सेकेंड पैराग्राफ, you have seen how people will try to start a fire by vigorously rubbing two sticks together, or perhaps यहाँ आपने शायद देखा होगा vigorously rubbing, perhaps you have seen an automobile spin its wheels so much that the tires start to smoke। मतलब कहता है कि जब अक्सर मतलब गाड़ी को अगर ब्रेक सप्लाई करके हम बहुत ज़्यादा रेस दें, अगर वो स्पिन करें टायर्स, तो उससे धुआं निकलना शुरू हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। और रबिंग नाइफ ऑन स्टोन इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन क्रिएटिंग हीट एनर्जी। कहता है कि स्टोन के साथ अगर आप चाकू को बहुत तेज़ी के साथ उसको रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो वो उससे भी हीट एनर्जी का क्रिएट होगी। जस्ट रब योर हैंड, कहता है कि इवन आप अपने विंटर में आप अपने हैंड्स को रब करोगे टुगेदर टू क्रिएट द सेम इफेक्ट, तो इसमें भी हीट क्रिएट होगी। बिसाइड्स द प्रॉब्लम ऑफ लूजिंग एनर्जी टू हीट, देयर इज़ आल्सो द थ्रेट ऑफ द पार्ट ओवर हीटिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, दिस कैन काज डैमेज टू द मशीन। कहता है कि इसका ये जो इशू है, जिस जो हीटअप कर देती है चीज़ों को, वो मशीन्स को डैमेज कर देती है। नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं हाउ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस, कि फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है। इसमें 3 पॉइंट्स आ जाते हैं कि फ्रिक्शन को कम करने के तरीके। नंबर 1, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स हैं। ठीक है, हम लुब्रिकेंट्स यूज़ कर लेते हैं, ऑयल्स वगैरह यूज़ करके हम उसकी फ्रिक्शन को, जो पार्ट्स मूव कर रहे होते हैं किसी भी मशीन के, हम उसको ऑयल वगैरह दे के उसकी फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर 2, फ्रिक्शन इज़ रिड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अगर हम स्लाइड करवाना चाहते हैं तो हम उसके नीचे बॉल बेरिंग और रूलर्स या व्हील्स लगा देंगे, जिससे क्या होगा, हम इजीली उसको मूव करवा सकते हैं। तो आपने पढ़ा था जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, तो इसलिए हम स्लाइडिंग से रोलिंग में कन्वर्ट करके भी फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है बाय मेकिंग पॉइंटेड फ्रंट ऑफ द व्हीकल द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूज। कहता है कि जो उसका फ्रंट है ना किसी भी व्हीकल का, वो हम आगे से स्ट्रीम लाइन बना देते हैं। जैसा कि आपको साइड पे बुलेट ट्रेन नज़र आ रही है कि वो आगे से उसकी शेप कैसे है, बिल्कुल एक नोक से शुरू होती है। ठीक है, तो जितना फ्रंट उसका छोटा होगा, ठीक है, फ्लैट कम होगा, उतनी ही फ्रिक्शन हमें कम फेस करनी पड़ेगी। तो ये था आज का लेक्चर। इस चैप्टर में हमने रीडिंग कंप्लीट की। कल इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक दफ़ा ये सारा चैप्टर गो थ्रू कर लेंगे।